हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बैंकिंग ट्यूटोरियल। मेरा नाम है आशीष पाहुजा एंड मैं आपको क्वांट एंड रीजनिंग पढ़ाता हूँ। तो फ्रेंड्स, क्वांट में मैं आपके लिए एक चैप्टर नया लेकर आ चुका हूँ, चैप्टर नंबर 8। ठीक है ना? चैप्टर नंबर 8, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, थोड़ा सा हटके चैप्टर है। एवरेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इन चारों से थोड़ा सा हटके चैप्टर है। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, आज मैं आपको सिर्फ फ्रेंड्स इसके कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूं। कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज मतलब फॉर्मूलाज को रटना नहीं है, समझना है ये फॉर्मूले बने कैसे हैं। ठीक है, सबसे मेन चीज वो होती है। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, देखो सिंपल का मतलब क्या होता है। कहते हैं ना कि ये बंदा तो बहुत सिंपल है। ठीक है, सिंपल का मतलब ही क्या है, ना ज्यादा उसमें कुछ एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, जैसे कि सिंपल है मतलब ना ज्यादा बोलता है ना ज्यादा कुछ करता है। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट में भी क्या मतलब है, उसको सिर्फ प्रिंसिपल से मतलब है। ठीक है, प्रिंसिपल पे ही सिंपल इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में ये डिफरेंस है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे लगता है, और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे ही लगता है, अनलेस इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन में बोल के अलग से मेंशन करे कि सिंपल इंटरेस्ट आपको प्रिंसिपल पे नहीं, प्रिंसिपल के बाद जो अमाउंट होगी उस पर लगाना है, जब तक वो मेंशन ना करे तब तक हम ये मान के चलेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे ही लगता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरी बात है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब देखो फर्क क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं क्या चीज होती है। सिंपल इंटरेस्ट, आपने फॉर्मूला सुना था ये P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये क्या चीज है P इंटू आर इंटू टी अपॉन? ये फॉर्मूला याद करने की हमें जरूरत ही क्यों है? हम क्यों याद करें ये फॉर्मूला? कहते हैं ना कि SI इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिर्फ यही, इस पूरे के पूरे इस स्क्वायर में पूरा के पूरा सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो गया। अगर मैं आपको कहूं कि सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर आपका फिनिश हो गया यहीं पे ही, तो आपको कैसा लगेगा? बड़ा अजीब सा लगेगा ना। तो ब्याज, अब देखो, अब मैं अपने पे ले लेता हूं। ठीक है, मान लो मैंने 1,000 रुपए दिए हैं किसी को। कितने दिए हैं मैंने? 1,000 रुपए किसी को दिए। ठीक है, और मैं उससे 10% ब्याज लूंगा पर एनम। पर एनम का मतलब क्या है? साल में। ठीक है, 10% ब्याज लूंगा पर एनम। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास कितने रुपए आएंगे एक साल बाद? ठीक है, उसने कहा है कि मैं आपको एक साल बाद आपके पैसे लौटा दूंगा। पैसे लौटा दूंगा मतलब जो अमाउंट उसने लिए मेरे से वो लौटा देगा वो। अब क्या आ गई? अमाउंट वर्ड यूज हो गया। अमाउंट का मतलब क्या है? मेरा प्रिंसिपल भी वापस देगा वो, और इंटरेस्ट भी वापस देगा। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो गया? P प्लस आई। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो गया? P प्लस आई। और आई का फॉर्मूला आपके पास क्या है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जहां पर हमारा आर क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और टी क्या होता है? टाइम इन ईयर्स। टाइम इन ईयर्स, मंथ्स और डेज, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको आनी चाहिए सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, बस और कुछ नहीं है चैप्टर में। अब फॉर्मूला बना कैसे? ध्यान से देखना, यहां पर किस चीज की बात हो रही है। 1,000 रुपए मैंने किसी को दिए 10% पे। तो मेरे पास पहले देखो, सबसे पहले आपको सोचना है ये 1,000 क्या है? प्रिंसिपल है मेरे लिए। तो प्रिंसिपल कितना है? 1,000 है। और इंटरेस्ट, ब्याज कितना है? 10%। तो इंटरेस्ट मेरे पास आया कितना? 10% अगर मैं निकालूंगा तो इंटरेस्ट कितना आ गया? 100। अब सारा खेल इस इंटरेस्ट को निकालने के लिए है। अब इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला दिया हुआ है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ये देखो P क्या है? P मेरे पास कितना था? 1,000। रेट मैंने आपको बता दिया 10% था। टाइम कितना था? 1 साल। अपॉन क्या है? 100। तो बात तो वही आ गई ना। सो आंसर आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इस फॉर्मूले की हेल्प तभी लेंगे
ठीक है, हम इस फॉर्मूले की हेल्प तभी लेंगे जब हमें रिक्वायरमेंट होगी, और अगर इस फॉर्मूले की हेल्प नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, सिंपल सिंपल जैसे हम परसेंटेज का चैप्टर करते हैं, जैसा परसेंटेज का चैप्टर है ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर है, आप ये मान के चलो। ठीक है, परसेंटेज और सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर में कोई फर्क नहीं है, अगर आप ये सोच के चलोगे तो आपको इजीली समझ में आने लगेगा। ठीक है ना। अब आपको दो फॉर्मूले याद करने हैं। अमाउंट, अब देखो अमाउंट मेरा क्या हो गया, अमाउंट, देखो अमाउंट का मतलब क्या है, मेरे को 1000 रुपए तो प्रिंसिपल के वापस मिलेंगे और इंटरेस्ट के कितने मिलेंगे, 100 रुपए। सीधी सी बात है, मुझे कितने रुपए वापस मिलेंगे, 1100। ठीक है, 1100 रुपए मुझे वापस मिलने वाले हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट तो ये हो गया बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अब यहां पर देखो हमें क्या होगा, रेट कभी कभार आपको फ्रैक्शन में भी दे सकता है, जैसे कि मान लो 16/2/3 दे दिया। ठीक है, 16/2/3%। अब सीधी सी बात है, ये 50/300 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/6। आप यहाँ पर आर को 1/6 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको टाइम दे दिया उसने, मान लो डेज में, मान लो 73 दिन दे दिए, तो आपको डेज को देखो यहाँ पर टाइम ईयर्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, डिवाइड कितने किससे कर दो, 365 से। ठीक है, 1/5 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो बस ही है सिंपल इंटरेस्ट में। क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, 2-3 बेसिक बेसिक क्वेश्चन मैं आपको आज करा के भेजूंगा। अब सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आपको क्या बताया था, ये दो चीज याद रखनी है आपको। एक तो ये वाला फॉर्मूला, इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर टू टी अपॉन 100 और अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आती है कंपाउंड इंटरेस्ट की बात। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में हमें एक ही फॉर्मूला याद करना, दो फॉर्मूले याद करने हैं बस। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, दिक्कत यहां पर आती है सबको, सिंपल इंटरेस्ट तो सारे कर ही लेते हैं लगभग। कंपाउंड इंटरेस्ट, अब कंपाउंड का मतलब ये होता है ब्याज के ऊपर भी ब्याज। यहां पर अगर मैं ये वाला एग्जांपल लूं, मान लो मेरा प्रिंसिपल कितना है, 1000, मैंने किसी को 1000 दिए और कितने रेट रेट मैंने ले लिया 10%। ठीक है, और 3 साल, 3 इयर्स, 3 साल के लिए। अब हम डिफरेंस देखेंगे, अगर मैं इसको सिंपल इंटरेस्ट पे देता तो हम कैसे निकालते, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाता, 300 रुपये ब्याज आ जाता। ब्याज हमारा 300 है, प्रिंसिपल हमारा 100 है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, यानी अमाउंट कितना आ गया हमारा 1300। यही होता है सिंपल इंटरेस्ट पे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैसे होगा, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी बनने से पहले मैं आपको समझा देता हूं। अब मान लो मैंने फॉर एग्जांपल, बिल्कुल इस चीज को आंख बंद करके समझ लो, आपका फोकस सिर्फ यहाँ पर मेरे वर्ड्स पे, मेरे शब्दों पे होना चाहिए। ठीक है, सारा फोकस आपका मेरे शब्दों पे होना चाहिए। 1000 मैंने किसी को दिए, ठीक है, रेट जो है वो पर एनम है। पर एनम का मतलब क्या है, साल में, साल का रेट है। तो भाई 10% मैंने इसमें लगाया, तो साल के बाद 1000 पे 10% मुझे कितना मिल जाएगा, 100 रुपये और मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास कितने रुपए हो गए, 1100। ठीक है, अब जो मैं ब्याज लगाऊंगा 10% अगले साल का, भाई 1 साल का ब्याज तो मैंने ले लिया, टोटल मुझे कितना साल का ब्याज लेना है, 3 साल का ब्याज लेना है मुझे। तो 1 साल का ब्याज मैंने ले लिया 100 रुपये, 1000 रुपये, तो मेरे पास कितने हो गए, 1100 हो गया। अब 1 साल बाद, अब दूसरे साल का ब्याज भी 10% होगा, तो इसका 10% निकालो, 10% इसका जब निकालोगे तो आपके पास 110 आ जाएगा। तो 110 मैंने जोड़ दिया इसमें, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1210 रुपये। ठीक है, भाई 1 साल बाद मेरे पास 1100 हो गए और उससे अगले साल बाद मेरे पास 1210 रुपये हो गए। तो ये कौन सी स्थिति है, ये 2 साल बाद की स्थिति है मेरी। अब तीसरे साल भी सीधी सीधी ब्याज इस पे लगेगी 10%, तो 10% इसका कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। ठीक है ना, 10% कितना आ जाएगा इसका, 121 ही आएगा। हाँ, अब इसमें 121 और जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएंगे, 1331 रुपये हो गए 3 साल बाद। ठीक है, आफ्टर 3 इयर्स कितने हो गए, 1331। तो सीधी सी बात है, ये जो 1331 रुपये हो गए, और मैंने शुरू में दिए कितने थे उसको, 1000 रुपये, तो मैंने ब्याज कितना कमा लिया, 331 रुपये का। तो ये हमारा हो गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का यहाँ पे भी वही फॉर्मूला है, सॉरी, अमाउंट का यहाँ पे भी वही फॉर्मूला है।
अमाउंट तो देखो सीधी सी बात है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ही होगा दोनों केस में। अब अगर मुझे खाली इंटरेस्ट निकालना हो तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल आ जाएगा। देखो ये मेरा अमाउंट हो गया था 1331 और प्रिंसिपल मेरा ये था। अब यहाँ पर मेरा ब्याज कितना बैठ रहा था 300 और यहाँ पर कितना बैठ रहा है 331। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में। बस कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या लगता है, आपकी जो ब्याज है वो अमाउंट पे लगता है, और सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज है वो प्रिंसिपल पे लगता है। बस ये डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, सिंपल इंटरेस्ट पे जो ब्याज है वो प्रिंसिपल पे लगेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो ब्याज है वो अमाउंट पे लगेगा। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज जोड़ के उस पर ब्याज लगेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपकी। अब कभी कभार क्या होता है, देखो पहले साल 1000 थे, अगले साल कितने हुए 1100 हुए, फिर अगले साल कितने हुए 1210 हुए, फिर अगले साल कितने हुए 1331 हुए। थोड़ा सा ग्लिच है फ्रेंड्स, देखते हैं इसको 1331। ठीक है, अब देखो क्या करता है अब आपको तो 10% कैसे निकालना है, देखो कितना बढ़ा ये 10% बढ़ गया, ये कितना बढ़ गया 10% बढ़ गया, ये कितना बढ़ गया 10%। जैसे कि मान लो क्या बोलता है वो, ये दूसरे साल का अमाउंट दे दिया आपको और उसने आपको तीसरे साल का अमाउंट दे दिया और वो पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। आपको बता दिया कि 2 साल बाद कोई अमाउंट 1100 हो जाती है और 3 साल बाद वही अमाउंट 1210 हो जाती है। ठीक है, ठीक है, 2 साल बाद ये होगी, 3 साल बाद, यानी 1 साल का ब्याज कितना है यहाँ पर, 1 साल का ब्याज कितना है 100 कितना ब्याज है 110 110। मैंने शायद कुछ गलत किया है, वेट 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 10% 110 ठीक है, कोई गलती नहीं। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर 110 ब्याज है। ठीक है, 110 ब्याज है, 110 बढ़ गया ना, और किससे बढ़ा है 1100 से बढ़ा है, इंटू क्या कर देंगे 100, तो कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखो वो कह रहा है तीसरे साल अमाउंट इतना है, चौथे साल अमाउंट इतना हो गया, तो कितना बढ़ गया ये 121 बढ़ा है, और किससे बढ़ा है 1210 इंटू 100 से। ठीक है, तो ये कितना आ गया 10%। तो अब एक चीज आपने नोटिस करी, यहां पर देखो सिंपल इंटरेस्ट में मैंने क्या किया था, इस 1000 को, इस 1000 पे 10% लिया मैंने, तो कितना हो गया 1100 हो गया। ये सिंपल इंटरेस्ट पे है फ्रेंड्स, ये सिंपल इंटरेस्ट पे है, और ये क्या है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पे है। अब 1 साल बाद कितना हो गया 1100, और मान लो 2 साल बाद कितना होगा ये। अब 2 साल बाद मैंने क्या कहा, सिंपल इंटरेस्ट पे ब्याज किस पे लगेगा प्रिंसिपल पे, 10% इसी पे लगेगा, तो 10% इसका कितना होगा 100, यानी अगले साल कितना हो जाएगा 1200, फिर अगले साल कितना हो जाएगा 1300। ठीक है, तो 3 साल में कितना बढ़ गया 300, वही हमारा आंसर आया था 300 ही। अब यहाँ पर एक चीज देखी होगी आपने, कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, 1 साल बाद ये भी 1100 हो रहा है, 1 साल बाद ये भी 1100 हो रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि डिफरेंस SI सॉरी CI माइनस SI, ठीक है, 1 ईयर का, वो हमेशा 0 रहता है। ठीक है, जो डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, पहले साल हमेशा 0 होगा, क्योंकि पहले साल तो देखो प्रिंसिपल पे लगेगा ना ब्याज, पहले साल जो ब्याज है वो तो प्रिंसिपल पे लगेगा भाई, 10% ब्याज था पहले साल, तो इस पे प्रिंसिपल पे लगेगा। ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा, पहले साल तो प्रिंसिपल पे लगेगा, तो प्रिंसिपल पे लगेगा तो ब्याज दोनों में सेम ही रहेगा, तो जब ब्याज दोनों में सेम रहेगा तो पहले साल का डिफरेंस कितना आ गया 0 हो गया। ठीक है, और देखो अब थोड़ा सा इसको रब करना पड़ेगा, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं। आई होप आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक है ना, सब सारे को रब कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस, वही बताया ना मैंने, 1 ईयर का जो डिफरेंस होता है CI माइनस SI, वो हमेशा 0 होता है। ठीक है,
जो 2 ईयर का डिफरेंस होता है वो उसका फॉर्मूला है डिफरेंस इक्वल्स टू पी आर अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होगा डिफरेंस का। और 3 साल के डिफरेंस का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, डिफरेंस इक्वल्स टू पी आर अपॉन 100 की पावर n इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, ये होगा हमारा। यहां पर हमारा d क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, p क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। ठीक है, r क्या होगा, हमारा रेट होगा। और n हमारा होगा टाइम यानी नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, टाइम इन ईयर्स। ठीक है, तो ये होता है फ्रेंड्स 2 साल के और 3 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला। और 1 साल का डिफरेंस मैंने आपको बताया अभी 0 होता है। और अगर आपसे 4 साल का डिफरेंस पूछे तो आपको सीधा सीधा सॉल्व करना पड़ेगा। 4 साल का आपको ब्याज निकालना पड़ेगा सीआई में और 4 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा एसआई में। अब देखो ये तो हो गया सीआई और एसआई का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मैं आपको जो नेक्स्ट हमारी स्क्रीन होगी उसमें मैं फॉर्मूले लिखवाऊंगा। देखो फॉर्मूला सबसे पहले, ठीक है, फॉर्मूला हम खुद बनाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद वही एसआई मतलब ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट में फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एक तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है। और अमाउंट क्या होता है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, ये होता है। अब इसी में क्या होता है, मान लो हाफ ईयरली कह देगा। अगर मान लो कोई चीज हाफ ईयरली बोलता है, वो हाफ ईयरली, ठीक है, तो रेट को डिवाइड कर देंगे 2 से और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, सीधी सी बात है, कोई भी चीज हाफ करनी है, मान लो 1 साल को हाफ करना है तो 1 साल के कितने भाग हो जाएंगे, 2 भाग हो जाएंगे। तो टाइम तो 2 हो गया ना भाई। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मान लो 1 साल का 10 है तो आधे साल का कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, तो रेट को तो 2 से डिवाइड कर दिया और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई। ऐसे अगर मान लो क्वार्टरली कहे, ठीक है, क्वार्टरली अगर कहे तो क्वार्टर कितने होते हैं, 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, तो रेट को क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सेम ऐसे चलेगा सिंपल इंटरेस्ट वो सीआई और एसआई में। ठीक है, तो हमने 4 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, अगर वो कहता है 2 महीने के हिसाब से निकालना है तो कैसे करोगे आप, देखो 1 साल में कितने 2 महीने आए, कितनी बार 2 महीने आएंगे, 6 बार। तो रेट को किससे डिवाइड कर दोगे, 6 से, और टाइम को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे करना है आपको। और ये हो गया एसआई का। अब होता है सीआई। सीआई में क्या होता है, देखो सीआई में हमें ब्याज निकालना है। अब ब्याज कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ऐसी तो ब्याज आएगी। अब अमाउंट का यहां पर फॉर्मूला हमें दिया गया है। अमाउंट देखो कैसे आता है, 1000 है। ठीक है, अब मेरे को 3 साल का ब्याज निकालना है इसमें, तो मैं क्या करूंगा, इसका मेरा रेट है 10%। 1000 पे 10% रेट है। 1000 पे रेट कितना है, 10%। ठीक है, टाइम कितना है, 3 ईयर्स है। ठीक है, अब मेरे को सीआई निकालना है। ठीक है, तो सीआई पहले तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल तो हमें पता है, अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट कैसे निकलेगा, देखो अमाउंट 2 तरीके से निकल सकता है। एक तो फॉर्मूले से। सबसे पहले फॉर्मूला क्या कहता है, अमाउंट का फॉर्मूला ये कहता है पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, और यही चीज हम कैसे कर सकते हैं, मान लो 1000 है इंटू कितना है, 10%, यानी इंटू 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा कंपाउंड वो आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, एक 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 11 का क्यूब क्या होता है, 1331 आ गया ना वही। ये क्या आ गया, अमाउंट। अमाउंट में से प्रिंसिपल कितना है, 1000 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 331। ये आपका क्या आ जाएगा, सीआई। और ऐसे यहाँ पर अगर आप अमाउंट के फॉर्मूले पुट करोगे इसको, देखो 1000
1 प्लस आर, आर कितना है हमारे पास 10 अपॉन 100 इंटू 3, तो वही 10 और 11, तो 1000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। चाहे आप फॉर्मूला याद कर लो, चाहे आप इसको सीधा डायरेक्ट ऐसे ही कर लो, क्योंकि देखो 10% बढ़ रहा है भाई। ये जो 1000 है, एक साल बाद अपने आप का कितना हो जाएगा, 10% बढ़ जाएगा। फिर एक साल बाद ये भी अपने आप का 10% बढ़ जाएगा। फिर जो ये अमाउंट आएगी एक साल बाद ये भी अपने आप को 10% बढ़ जाएगी। तो ये अमाउंट 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। ठीक है, और इसको हम प्रिंसिपल में से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो सीधी सी बात है, सीआई का फॉर्मूला होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और ऐसे ही देखो इसमें भी वही बात है, अगर आपका हाफ ईयरली निकालने के लिए कहा है तो अमाउंट इक्वल्स टू पी 1 प्लस r/2 अपॉन 100, और ये क्या हो जाएगा 2n, 2n क्यों 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर ये हाफ ईयरली है। ठीक है, वही अगर ये क्वार्टरली है, ठीक है, तो कितने क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं। तो सीधी सी बात है, रेट को 4 से डिवाइड करके और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और अगर ये 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग 4 मंथ्स के अकॉर्डिंग कह रहा है, ठीक है, तो देखो 4 मंथ्स कितनी बार आते हैं साल में। ठीक है, तो कितनी बार, 3 बार आते हैं। तो P 1 प्लस इसको R से 3 से डिवाइड कर देंगे अपॉन 100, और इसकी 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई। हाफ ईयरली, क्वार्टरली, और ये 4 मंथ्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, 4 मंथ के बाद। तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, और कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट भी नहीं करता है इसमें। बहुत ही इजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं है चैप्टर में। जिन लोगों को भी चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, सिर्फ उनको इसी वजह से चैप्टर डिफिकल्ट लगता है कि अमाउंट, प्रिंसिपल, ये सब क्या होते हैं। सीधी सी बात है, अमाउंट में प्रिंसिपल और ब्याज दोनों जुड़ा होता है। बस जब अमाउंट में प्रिंसिपल ब्याज दोनों जुड़ा होता है तो फॉर्मूला तो यही होगा ना। अब इसी फॉर्मूले से हमने क्या निकाल दिया, ब्याज चाहे वो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में हो, कंपाउंड इंटरेस्ट में, ब्याज ब्याज होती है। सीआई हम क्यों बोलते हैं, सीआई कुछ नहीं होता, सिर्फ आई होता है ना। सीआई होता ना एसआई होता, दोनों में सिर्फ आई इंपॉर्टेंट है। और जो एस है वो सिंपल है, सी है जो कंपाउंड है, दोनों में है तो ब्याज ही। ये आई ही सीआई है और ये आई ही एसआई है। ठीक है, और इस आई को हम कैसे निकाल लेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सीधी सी बात है, हमें आई निकालना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे। प्रिंसिपल आपको कहीं कहीं दिया होगा, कहीं कहीं अमाउंट दिया होगा, एक दूसरे रिलेटेड होंगे, चीजें जरूर होंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट, और ये कुछ फॉर्मूलेस थे इसके। ठीक है, क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इजी लेवल क्वेश्चंस, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन और प्रीवियस लेवल क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, आप हमारी वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स हमारे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ कॉन्सेप्ट। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के अलग अलग क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, और उस क्वेश्चन से हम देखेंगे कि हमारी अप्रोच हर क्वेश्चन में कैसी रहनी चाहिए। इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी मैं आपको वीडियो में जरूर कवर कराऊंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट में आज इतना ही है। आपको सिर्फ इतना ही सीखना है, इसमें और कुछ नहीं सीखना है। ठीक है, सीखने के लिए बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स आती हैं, मैं आपको कुछ नहीं सिखाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो को वाइंड अप करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय।